तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ये होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप हैं और आपके कहने से लोग आपकी ट्रेनिंग या मीटिंग में नहीं आते हैं? तो चलिए आज जानते हैं कि ऐसा क्या करें, क्या बोलें उनको कि वो आपकी मीटिंग या ट्रेनिंग को बिल्कुल भी मिस ना करें और 100% प्रेजेंट रहें आपकी मीटिंग में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और बेहतर टेक्निक आपको मिलने वाली है। अगर ये टेक्निक आपने लगा दी तो दोस्त आपका जो परसेंट है कई गुना बढ़ जाएगा। यानी आपके लोग आपके कहने से मीटिंग या सेशन में आने लगेंगे, और आने लगेंगे तो क्या होगा दोस्त, यहीं से आपकी कहानी स्टार्ट हो जाएगी सक्सेस की। जब ज़्यादा लोग आएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा ज्वाइनिंग होगी, ज़्यादा ज्वाइनिंग होगी तो क्लोजिंग भी ज़्यादा होगी। तो सीधी सी बात है कि बिजनेस बढ़ेगा तो इनकम ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो चलिए विदाउट डिले इस बेहतरीन टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है। और जो डायरेक्ट सेलर हमारे साथ कनेक्ट हैं वो जान भी रहे होंगे और उनकी लाइफ में कई गुना परिवर्तन हो रहा है। कई लोग दोस्त 10,000 से आज 1.5 लाख क्रॉस कर चुके मंथली इनकम डायरेक्ट सेलिंग में, जो 10,000 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे थे 2-2 साल से। तो आप भी सीखते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। तो चलिए विदाउट डिले शेयर करते हैं बेहतरीन प्रेजेंटेशन जो शायद है आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। तो चलिए, ये दोस्त है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग इवेंट्स या मीटिंग में क्यों नहीं आते हैं। तो इसका सबसे पहले तो ये जानते हैं कि किस तरह की मीटिंग आप करते हो, या डायरेक्ट सेलिंग में किस किस तरह की मीटिंग्स होती हैं। क्योंकि आपको हो सकता आइडिया हो, आप अगर करते होंगे कई तरह की दोस्त मीटिंग होती डायरेक्ट सेलिंग में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है आज की डेट में, क्योंकि आप ऑनलाइन बिजनेस को अगर अभी तक नहीं लाए हो तो दोस्त ऑनलाइन लेकर आओ, तो कई गुना परसेंट आपका बढ़ जाएगा ग्रोथ का। यानी आपकी जो मेहनत है वो कम हो जाएगी और इनकम बढ़ जाएगी ऑनलाइन करने से, डिजिटल बिजनेस करने से। फिजिकल आप करते रहो जैसे कर रहे हो, लेकिन साथ साथ पैरेलल डिजिटल भी लेकर आओ, क्योंकि जो ज़माना अब आने वाला है वो दोस्त डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना आने वाला है। और आपने देखा होगा कई एक जो डिजिटल शिफ्ट किया है जिन्होंने अपने बिजनेस को, कई गुना ग्रो कर गए दोस्त। साल 2 साल के अंदर 100 गुना 1000 गुना ग्रो किया है लोगों ने डिजिटल शिफ्ट करने से। और फिजिकल में दोस्त एक लिमिट है हाईएस्ट, शायद ये उसको क्रॉस ज़्यादा नहीं कर सकते हो, हालांकि फिजिकल का रिजल्ट ज़्यादा है। तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो चलिए जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी मीटिंग है दोस्त, जूम मीटिंग। अगर आप जूम मीटिंग कर रहे हो और लोगों को उसका लिंक भेज रहे हो, इन्विटेशन लिंक भेज रहे हो, कॉल करके इन्वाइट कर रहे हो, लेकिन अगर आप 20 को इन्वाइट करते हो तो शायद ये हो सकता 5 या 10 लोग ही आते हों, ऐसा हो सकता परसेंट हो आपका। आज क्या करें, क्या टेक्निक लगाएं कि वो परसेंट आपका बढ़ जाए, ज़्यादा लोग आने लगे आपकी मीटिंग में। एक संडे वेन्यू होता है, आपके अपलाइन या तो करते होंगे या और अपलाइन में जाओगे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, तो कोई ना कोई ज़रूर करता होगा संडे मीटिंग। क्यों, जो ड्यूटी वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, उनके पास दो संडे को ही टाइम होता है। तो संडे को ही उनको जितना सीखने को मिलेगा उतना ही उनका बिजनेस ग्रो करेगा। तो संडे मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। एक जूम मीटिंग होनी चाहिए हर संडे। फिजिकल संभव हो तो फिजिकल करो, अगर आपकी टीम फिजिकल अवेलेबल हो सकती है, सराउंडिंग की टीम है तो। और इसके बाद आता है दोस्त वीकली काउंसलिंग FIM। जितने भी लोगों ने पिछले महीने ज्वाइन किया है, इस महीने के सेकंड वीक के अंदर आपकी हर हाल में वीकली काउंसलिंग FIM हो जानी चाहिए। क्योंकि FIM नहीं होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग, तो उसको दोस्त डाउट ही क्लियर नहीं होते कभी भी। इसलिए काउंसलिंग में ही डाउट निकल कर आते हैं, लोगों के डाउट क्लियर होते हैं, और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग में उसको बेसिक ट्रेनिंग मिलती है, जो डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक चीज़ होती है। क्योंकि उसको जब पता चल जाएगा ABCD क्या है आखिर डायरेक्ट सेलिंग, तभी वो इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा। तो ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वीकली, जिसमें काउंसलिंग और FIM आपका होना चाहिए हर उस टीम मेंबर का जिसने भी पिछले महीने ज्वाइन किया है। यानी 30 दिन के अंदर ये चीज़ हो जानी चाहिए आपकी। इसके बाद आती है कोर ट्रेनिंग। आपकी हो सकता है 1000 की टीम हो, 10,000 की हो, 1 लाख की हो, लेकिन कोर लीडर आपके शायद गिने चुने होंगे 10, 15, 20 हाईएस्ट। कोर लीडर इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप कहते हो आपके पास 100 कोर लीडर हैं, 200, तो दोस्त 100% गारंटी है कि आप उनको संभाल नहीं पा रहे होंगे और सब तितर बितर होंगे, ना आपकी बात मान रहे होंगे। कोर लीडर हमेशा वही होता है जो 100% आपकी बात मानता हो, कमिटमेंट का पक्का हो, आपके ऊपर बिलीव करता हो 100%, वही कोर लीडर होता है। और 10 कोर लीडर ही सफिशियंट है आपको अरबपति बनाने के लिए। और इसके अलावा कुछ सक्सेस इवेंट्स होते हैं,
सेमिनार होते हैं जो महीने में हो सकता है, 3 महीने में, 6 महीने में, कंपनी साल में करती है एक बार मेगा इवेंट्स। तो वहाँ भी लोगों को कैसे लेकर आओगे आप? तो चलिए बारीक टेक्निक जानते हैं। क्या क्या टेक्निक लगाएं जो आपकी मीटिंग में लोग आने लगें और आ जाए तो उनको रिजल्ट और कन्वर्ट हो जाए, यानी क्लोजिंग में कन्वर्ट हो जाए आपका प्रोस्पेक्ट। मीटिंग में आने के बाद क्या क्या उनके साथ करें जो 100% वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि कई लोग मीटिंग में कुछ गलतियां कर जाते हैं, वो गलतियां आपको हम आज बताने वाले हैं। तो इवेंट्स में जब भी लोग आते हैं तो वहाँ क्या बेनिफिट मिलता है? इवेंट्स में उसको एक सोशल प्रूफ मिलता है, यानी दुनिया का हर आदमी कहाँ आज भागना चाह रहा, दुनिया का हर आदमी वही काम करना चाह रहा जो उसका पड़ोसी कर रहा, जो उसका रिश्तेदार कर रहा, यानी जो मेजॉरिटी करती है हर आदमी को वहाँ बिलीव होता है कि सब लोग कर रहे हैं तो गलत नहीं हो सकता, काम सही होगा। क्योंकि उसको ये डर होता है कि हम अकेले अगर किसी काम को करेंगे, किसी अलग डायरेक्शन में चलेंगे तो लोग हम पर हंसेंगे, और इस हंसी के डर से वो काम को शुरुआत नहीं कर पाता। तो इवेंट्स में आने के बाद क्या होता है, उसको जब 100, 50, 1000 लोग मिलते हैं तो उसकी ही कैटेगरी के कई लोग मिलते हैं जो उस बिजनेस को कर रहे होते हैं, यानी डायरेक्ट सेलिंग में कूद चुके होते हैं और कुछ हद तक सफल भी हो चुके होते हैं। जब आपका नया प्रोस्पेक्ट एक सफल इंसान से मिलता है, एक अपनी तरह के इंसान से मिलता है, तो उसको वहाँ से बिलीव होता है कि ये काम सही है, ये कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। तो सोशल प्रूफ एक आपको वैलिडिटी देता है काम करने की, जो आपके माइंड में डाउट को क्लियर करता है। चलिए सेकंड पॉइंट क्या है? विगर, विजन एंड अपडेट्स। जब आप मीटिंग या सेमिनार में आते हो तो क्या मिलता है नए लीडर को, जिसने 1 महीना पहले ज्वाइन किया है, 2 महीने हुआ, 6 महीने हुआ, या फ्रेशर है? क्योंकि वहाँ पर लोग विजन पर बात करते हैं, ड्रीम पर बात करते हैं, और ड्रीम फुलफिल भी हो रहे होते हैं लोगों के। कई ऐसे उसमें अपलाइन आपके आए होते हैं जिनके ड्रीम फुलफिल हो चुके होते हैं, बड़ी बड़ी कारों में लोग लाइफ स्टाइल जी रहे होते हैं ढंग के। तो उनको देखकर लोगों को एक बिलीव ट्रांसफर होता है, और लोग क्या करते हैं वहाँ पर दोस्त, उनको अपना विजन याद आने लगता है कि हमारी लाइफ का क्या विजन है। अपने विजन बोर्ड लोग बनाने लगते हैं, गोल कार्ड बनाने लगते हैं अपने। और जिसने भी लाइफ का विजन बना लिया, गोल बना लिया कि उसको जाना कहाँ है, उसको एक रास्ता मिल जाता है आगे बढ़ने का। और जब तक मीटिंग सेमिनार में नहीं जाता लीडर तो रास्ता ही नहीं मिलता कि हम आखिर करें क्या, कहाँ बढ़कर जाएं। बिलीव नहीं है उस डायरेक्शन में आपका कदम ही नहीं बढ़ेगा। तो मीटिंग में डाउट क्लियर होते हैं, एक रास्ता मिलता है, विजन मिलता है, आगे बढ़ने का गोल मिलता है आपको। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है? लीव इंस्पायर्ड। लोग किस चीज़ से इंस्पायर होते हैं? अपनी तरह के जब सफल इंसान को देखते हैं तो लोग इंस्पायर होते हैं उससे। अगर आप चाहते हो आपके साथ कोई टीचर ज्वाइन कर ले और आप टीचर नहीं हो तो शायद है आपकी बात को वो नहीं मानेगा। आप चाहते हो कि एडवोकेट आपके साथ ज्वाइन कर ले तो वो आपकी बात शायद नहीं मानेगा अगर आप एडवोकेट नहीं। और मीटिंग में जब जाता है तो वहाँ कई सारे टीचर भी मिलते हैं, कई एडवोकेट मिलते हैं, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ मिलेंगे, कुछ डॉक्टर्स मिलेंगे वहाँ पर। तो लोग जब अपनी कैटेगरी के लोगों को वहाँ देखते हैं कि ये काम कर रहा, ये इस काम को कर सकता है और इतने हद तक सफल हो सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। यानी उसको एक इंस्पिरेशन मिलता है आगे बढ़ने का, बिलीव क्रिएट होता है उसको अंदर से, तो वो ज्वाइन करता है और फिर काम भी करता है। ये एक मीटिंग का बेनिफिट होता है। चलिए फोर्थ पॉइंट है जिसमें लोगों को रिजल्ट बेहतर देगा, मीटिंग से आपका बिजनेस में कन्वर्ट होगा। चलिए फोर्थ पॉइंट है रियलिटी ऑफ हाउ मच बिजनेस इज ग्रोइंग एंड हाउ मैनी न्यू अचीवमेंट आर अर्निंग। जब लोग इवेंट्स में आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, संडे वेन्यू में आते हैं तो क्या मिलता है वहाँ पर ऐसे लोगों से मुलाकात होती है कि सही में लोग ग्रो कर रहे हैं या बिजनेस ये ऐसा ही है, मिलता भी है या नहीं मिलता है। जब उसकी तरह के लोग मिलते हैं और अपनी अर्निंग दिखाते हैं, अपने अचीवमेंट्स दिखाते हैं बड़े बड़े, तो रियलिटी पता चलती है इस बिजनेस की, सच्चाई क्या है। जब नई तरह का बिजनेस आपके सामने आता है तो दोस्त हर इंसान को डाउट आता है, वहाँ पर ऐसे ऐसे प्रूफ मिलते हैं, उसको बिलीव हो जाता है जो आप शायद कभी बोल बोल कर उसको नहीं दे सकते हो। आप कभी 1-to-1 मीटिंग में वो चीज़ें नहीं दे सकते हो जो हॉल में मिल सकता है उसको। इसलिए इवेंट्स और हॉल मीटिंग, संडे वेन्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग में। जूम मीटिंग में भी मिलता है, अगर कोई जूम मीटिंग में आता वहाँ भी बड़े बड़े जब अचीवर आते हैं तो लोगों को बिलीव होता है वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है रिलेटेबिलिटी विद प्रोफेशन एंड पीपल। इस तरह के लोग मिलते हैं उनको जिस तरह का वो है, यानी अपने प्रोफेशन की कैटेगरी के सफल लोग वहाँ मिल जाते हैं जो इस बिजनेस में सफल हो रहे होते हैं
या सफलता के लिए हाथ मिलाया होता है, ज्वाइन किया होता है। और जब अपनी प्रोफेशन के लोग मिलते हैं, कहीं लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कहीं ना कहीं ऐसा इंसान मिल जाएगा उसको जो सफल होगा, और उससे जब वो हाथ मिलाएगा तो उसको वहाँ से बिलीव ट्रांसफ़र होता है और वहीं से एक मोटिवेशन आता है अंदर से काम करने का। तो इसीलिए जब भी सेमिनार, इवेंट्स, मीटिंग में जाओ तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, आप सक्सेसफुल अपलाइन जितने भी हैं, कई एक के संपर्क में रहो। आप 10, 20, 50 जितने भी सक्सेसफुल हैं, और आप जिसको लेकर गए हो मीटिंग में, न्यू लीडर को, उसको उसी कैटेगरी के सफल लीडर से मिला दो। अगर 5 मिनट भी मिल लिया तो उसको ज़्यादा बिजनेस ट्रांसफ़र होगा, उसको ज़्यादा बिलीव ट्रांसफ़र होगा और उसके डाउट उससे क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है कम इन अप्लायंस फोकस। अगर इस बिजनेस में रियल में आप भी सफल होना चाहते हो या आपका डाउनलाइन सफल होना चाहता है तो क्या करना चाहिए। बहुत से लोग डरते हैं किस चीज़ में, दुनिया का जो सबसे बड़ा डर है बोलने का डर है दोस्त, आगे बढ़ने का डर है, लोगों को सताता है, हम आगे बढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये डर है केवल। और जिस दिन इस डर पर आप जीत गए उसी दिन सफलता के लिए पहले ही सीढ़ी पर कदम रख देंगे। तो जब भी मीटिंग इवेंट्स में जाओ, अगर चांस मिले तो हमेशा आगे की रो में आपको बैठना है और आपका जो भी सफल अपलाइन है उसके फोकस में रहो हमेशा। यानी ऐसे काम करो कुछ ना कुछ जिससे जो सफल अपलाइन है आपके ऊपर ध्यान रखे, और उसका ध्यान आपके ऊपर आ गया तो वो आपको गाइडेंस देता रहेगा, ट्रेनिंग देता रहेगा, ऐसी सफलता के मंत्र देता रहेगा जो आपको सफल बना देगा। इसलिए हमेशा जो जो भी सफल अपलाइन है उसके संपर्क में जरूर रहो, उसके फोकस में रहो, अगर आपको स्टार बनना है डायरेक्ट सेलर का। क्योंकि जितने भी लोग सफल हुए सीख कर ही सफल हुए, अपने आप से करके डायरेक्ट सेलिंग में शायद ही कोई सफल हुआ हो। और सीखने को कहाँ मिलेगा, सफल इंसान से ही आपको सीखने को मिलेगा। अगर फेल्ड लोगों के साथ आप हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको फेल होना सिखा पाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो सफल है हमेशा उसके संपर्क में रहो। चलिए लास्ट पॉइंट है इट प्ले रोल ऑफ थर्ड पार्टी। यानी आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त आपका बात नहीं मानेगा, क्योंकि आप उसकी नज़र में वही हो जो पहले थे। यानी आप जब डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते थे उस समय जो थे वो उसी नज़र से आपको आज देखेगा, इसलिए वो आपकी बात नहीं मानेगा। इसलिए सेमिनार इवेंट्स में क्या होता है, जब आप अपने अपलाइन से मिलवाते हो तो लोग बात मानना शुरू कर देते हैं। चलिए इसके लिए हम छोटी सी एक स्टोरी यहाँ आपको बताएंगे तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि लोग आपकी बात क्यों नहीं मानते हैं, थर्ड पर्सन की क्यों मानते हैं। एक दोस्त मुल्ला जी थे और अपनी बेगम के साथ में एक मॉल में जा रहे थे। तो जैसे ही मॉल में वो लिफ्ट में घुसे तो लिफ्ट में मुल्ला जी और उनकी वाइफ दोनों घुस गए अंदर। तो अंदर एक ब्यूटीफुल लेडीज थी। अब मुल्ला जी को वो बार बार लेडीज पसंद आ रही थी और वो उसकी तरफ घूर रहे थे बार बार। अब मुल्ला जी काला चश्मा लगाकर वो सोच रहे थे कि बीवी की नज़रों से हम बच जाएं और उसको देख भी लें। तो मुल्ला जी बार बार ट्राई कर रहे थे कि किस तरह से आखिर हम उस तरफ देख सकें और बीवी की नज़रों से भी बच जाए। तो उन्होंने कोशिश तो की तिरछी नज़र से देखने की, लेकिन देखते देखते क्या हुआ, जैसे ही वो ब्यूटीफुल लेडीज ने मुल्ला जी को देखा और सामने देखते ही खींच कर एक थप्पड़ मारा चेहरे पर। तो मुल्ला जी ने कहा कि हमने तो देखा भी नहीं, इसकी तरफ कुछ किया भी नहीं, इसने थप्पड़ क्यों मारा। तो उनकी बेगम ने क्या कहा कि थप्पड़ उसने इसलिए मारा कि हमने उसको चुटकी ले ली थी, इसलिए उसने आपको थप्पड़ मारा। तो मुल्ला जी ने कहा ये काम आपने क्यों किया। कहा ये काम हमने इसलिए किया है कि अगर हम आपको समझाते तो आपको समझ में नहीं आता जल्दी और आप यही हरकत फिर करते, इसलिए थर्ड पार्टी का आपने सहारा लिया आपको सबक सिखाने का, जो ज़िंदगी भर आपको सबक याद रहे। तो दोस्त यही सेम कहानी है, थर्ड पार्टी का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब मीटिंग में जब भी आपकी मीटिंग फिनिश हो जाती है, 3 घंटे 5 घंटे, जब भी आपका सेमिनार इवेंट्स फिनिश होता है तो 1 घंटे का होता है, 2 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, जो भी रहता है। इसके बाद दोस्त ये काम करने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये काम आपने कर लिए तो रिजल्ट आपका बढ़ जाएगा, ज्वाइनिंग का परसेंट बढ़ जाएगा। क्या करना है, प्री मीटिंग क्या क्या तैयारी करनी है, क्या करना होता प्री मीटिंग। अगर 1 महीने पहले आपने प्लान कर ली मीटिंग तो दोस्त 1 महीने पहले बढ़िया सा पोस्टर बनाओ, मीटिंग का लिंक बनाओ, टाइम टेबल शेड्यूल बनाओ, पूरा क्या सिखाया जाएगा वो डिटेल रखो और पोस्टर भेजो अपनी टीम मेंबर्स को, नए लोगों को। इसके बाद उसको वीकली वो पोस्टर भेजते रहो। फिर मीटिंग का जब 3 दिन रह जाए तो उसको डेली भेजना है, यानी उसको रिमाइंड कराते रहना है
और बीच बीच में सभी को कॉल भी करते रहना है। जो मीटिंग कर रहे हो तो उसमें उस मीटिंग का, इवेंट्स का जिक्र जरूर करो, जिससे लोगों को माइंड में फिट रहे कि बेहतरीन मीटिंग होने वाली है। मतलब उसकी तैयारियां ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी तैयारी बेहतर होती है, जीत केवल 10% रह जाती है। ये ध्यान रखना है। इसलिए जो प्री मीटिंग आपकी प्रिपरेशन है वो बेहतर होनी चाहिए। अब ड्यूरिंग मीटिंग आपको क्या करना है, टाइम से पहले पहुंचना है और लोगों को भी लेकर जाना है टाइम को, यानी टाइम का बार बार लोगों को याद दिलाते रहना है कि इस टाइम आपको पहुंचना है। ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए, जिससे लगे कि आप अच्छे प्रोफेशन में हो, क्योंकि लोग जब देखते हैं सफल लोगों को, उनके ड्रेस कोड को, और उनकी ड्रेस फॉर्मल ड्रेस है तो उनको थोड़ा सा अजीब लगने लगता है, और उनसे जब मैच हो जाते हैं तो हाथ मिलाने में मज़ा आता है, उनके साथ बैठने में मज़ा आता है, सीखने में मज़ा आता है उनके साथ। इसलिए प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। ट्राई टू टेक फ्रंट रो सीट, हमेशा कोशिश करो अपनी टीम को फ्रंट रो में बैठाने के लिए ट्राई करो, अगर मिलता है तो। इसके बाद आता है पोस्ट मीटिंग। जब मीटिंग फिनिश हो जाए तब क्या क्या काम करने हैं। अगर ये काम आपने कर लिए, शायद ही 10 गुना रिजल्ट बढ़ जाएगा जो आज होगा। मीट योर अपलाइन एंड इंट्रोड्यूस योर टीम। आपका जो भी सक्सेसफुल अपलाइन है, जो भी वहाँ पर ग्रेट लीडर है, अपने हर टीम मेंबर को उससे मिलवाओ। भले ही 2 मिनट मिलवाओ, 5 मिनट मिलवाते हो तो लोग कॉन्फिडेंस आता है, लोगों में एक विश्वास पैदा होता है अंदर। एंड मेक श्योर योर टीम रीच होम सेफली। जब मीटिंग फिनिश हो जाती है तो आपको 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा बाद, 1 दिन बाद लोगों की हाल खबर जरूर लेनी है कि सही सलामत घर पहुंच गए या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अगर ये पूछते हो तो दोस्त, रिलेशन बेहतर बिल्ड होता है, और ये बिजनेस रिलेशनशिप का है। तो चलिए, थैंक यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इवेंट्स और सेमिनार का क्या असर पड़ सकता है आपकी टीम पर, कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।